सुनाओ बीएससी लिमिटेड। अब देखिए 3,347 रुपए के आसपास की क्लोजिंग हमको देखने को मिल रही है। बाय द वे एक्चुअल में ये 3,330 प्लस की क्लोजिंग है। हाय, दिस इज देव एंड वॉच ट्रेडर्स डायरी। अचानक से बप हो गया ये स्टॉक और जेफरीज बोल पड़े कि ये स्टॉक की ईपीएस की ग्रोथ जो है वो घट जाएगी एंड स्टॉक में अचानक से गिरावट। बट जिस जगह से ये घूमा है, हम ऑलरेडी कल के दिन ही बात कर रहे थे और आज वो चीज़ होते हुए देखने को मिली है। लेकिन वो जेफरीज का जो भी हाथ है, पहले जेफरीज बोल क्या रहे हैं ये समझो, उसके बाद खुद समझिएगा क्या ये पॉसिबल है। क्योंकि जेफरीज एक बात और जोड़ रहे हैं कि आशंका है, ये हो नहीं गया, ये आशंका है कि ऐसा शायद हो सकता है। तो हो सकता है और हो गया में अंतर है, ये ध्यान रखिएगा। रेटिंग डाउनग्रेड करते हैं, होल्ड से अंडर परफॉर्म यहां पर ना कर दी है। टारगेट प्राइस कट कर दिया 3520 से सीधा 2940, जो कि वहां पर आपका एक गैप है। चार्ट पर अगर आप देखोगे यही प्राइस के आसपास गैप आपको मिल जाएगा, वहां तक की बात करी गई है। अब तीसरी बात, ईपीएस एस्टिमेट कम करे गए। FY27 का जो ईपीएस है वो 5% कट कर दिया है, ठीक है। उसके बाद FY28 से FY29 का एस्टिमेट है, एस्टिमेटेड है ये 5 से 12% का कट। तो क्या बीएससी के अंदर बहुत लंबे टाइम तक ग्रोथ नहीं आने वाली है? ये कहना इतना आसान नहीं है, कुछ भी हो सकता है। आप देखेंगे कि एवरेज डेली टर्नओवर के ऊपर मैंने आपसे कहा था उस पर नजर रखना, बीएससी का स्टॉक उसके ऊपर ही रिएक्ट करेगा एंड वो आज फिर से इस महीने फिर से यहां पर ना घटते हुए नजर आए एंड वही प्रेशर डाला है बीएससी के ऊपर। मेन यही है, ऑप्शन वॉल्यूम का कंसर्न जो है ना वो अपने को देखने को मिल रहा है बिकॉज ऑफ कैश आ चुका है। वो सिस्टम किसी को मोस्टली समझ में नहीं आया। रिटेल इन्वेस्टर की संख्या है कितनी, रिटेल ट्रेडर की संख्या है कितनी है इंडिया के अंदर? अगर आप बात करो, अगर ये इतना टफ हो जाएगा देन कुछ बचेगा नहीं। अगर ऑप्शन ट्रेडिंग के अंदर इंटरेस्ट बहुत ज्यादा घट गया, जो कभी साउथ कोरिया के रेगुलेटर ने किया था, और साउथ कोरिया के क्योंकि सबसे बड़ा ऑप्शन मार्केट वही था एक टाइम पर, बहुत बड़ा साउथ कोरिया के लोग वहां पर ऑप्शन ट्रेड करते थे एंड गवर्नमेंट ने जब इस चीज को देखा कि यह सट्टा बहुत ज्यादा होने लगा है, तब जाकर यहां पर ना साउथ कोरिया की गवर्नमेंट और उसका जो रेगुलेटर है मार्केट का, उसने डिसीजन लिया एंड उसकी वजह से आप देखेंगे ऑप्शन से बिल्कुल लोगों का ध्यान हट गया, इतना टफ कर दिया था। पर उसके बाद हुआ क्या, वो और चीजें छांटने लगे, अब कई सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो यही मैं आपसे कह रहा हूं कि जो रेगुलेटर हमारे कर रहे हैं, आज उनका बयान क्या आता है कि हम कैश के और चीजों के ऊपर, दिक्कतों के ऊपर ध्यान दे रहे हैं। अगर उनको लगता है कि ये चीजें प्रॉब्लम दे रही हैं, वो तुरंत सॉल्व कर लेंगे। उसके बाद क्या होगा, क्या ये वापस से जेफरीज बोलेंगे कि नहीं 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 अब बीएससी का हम वापस से न्यूट्रल कर देते हैं? तो ये चीज ध्यान रखिएगा, अभी ये शॉर्ट टर्म का पेन है, रेगुलेटर हमारे खुद ही समझ रहे हैं, क्योंकि यूएस मार्केट डिफरेंट है, वहां पर भी कैश सिस्टम चलता है, बट वहां पर वॉल्यूम्स और लोग हैं, रिटेल है, बहुत बड़ा बेस है, 88% वहां की जनता यहाँ पर ना करती है काम। और हमारे यहाँ 77 लाख रिटेल ट्रेडर है, 1 करोड़ से भी कम है या उससे भी कम है, 77 लाख से भी कम है रिटेल ट्रेडर। और अगर मान लो ये रिटेल ट्रेडर का इंटरेस्ट हट गया और मान लीजिए कि ना के बराबर रह गए या उनमें 20-30% की संख्या में गिरावट आ गई, तब क्या ये एनएससी और बीएससी क्या भाव रहेंगे इनके? तो वो तो जोखिम वो तो चलते ही रहेगा। जो आप इंजॉय कर रहे हैं वो कभी भी चीजें चेंज हो सकती है। अगर रेगुलेटर इतना टफ कर देगा तो वो चीजें खराब होंगी, लेकिन वो अभी इतनी खराब नहीं, कैश सिस्टम के ऊपर ध्यान दिया जा रहा है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि जेफरीज भले बोल तो रहे हैं, बट इतना भी उनको मत सुनो कि पागल हो जाओ। कैश सिस्टम दिक्कत लाए, नया सिस्टम है, समझ से बाहर है, थोड़ा हो सकता है 1-1.5 महीना लोगों को समझने में लग जाए, बट ध्यान रखिएगा जैसे ही यहाँ पर ना एवरेज डेली टर्नओवर यहाँ पर ना आपका दोबारा सही हो, अगस्त में 12% रहे, 12% नीचे रहा है पिछले मंथ के कंपैरिजन, तो वो अपने को थोड़ा सा निगेटिव साइड देखने को मिला है। लेकिन ध्यान रखिएगा इसी बात पर कि जैसे ही एवरेज डेली टर्नओवर ये सही होता है, वही आपका जो है एकदम से बीएससी के ऊपर रिएक्ट भी करेगा, बीएससी को और ज़्यादा स्ट्रांग भी बनाएगा। अब ये आप देखिएगा रेगुलेटरी, क्योंकि मैं ऑलरेडी आपसे बोल चुका हूँ, प्रॉप ट्रेडिंग यानी कि प्रोप्राइटरी ट्रेडर्स जो है ना, उनका घटना जो है ना वो हुआ है।
और उनसे आने वाला रेवेन्यू जो है वो कम हो सकता है, और वो बड़ी संख्या में आपका ट्रेडर है भाई, जो फर्म्स में कहता हूँ ना कि फर्म्स ट्रेड करते हैं, वो उन्हीं की बात कर रहे हैं। तो वो काफ़ी बड़ा वॉल्यूम जनरेट करते हैं। तो अगर उनके ऊपर दिक्कत आएगी ना, तो ध्यान रखिएगा दिक्कत आएगी ही। बट जेफरीज को अभी सीरियसली मत लेना। जगह ऐसी थी और खबर ऐसी थी कि भाई ये स्टॉक टूटा, लेकिन जो मैं आपसे कह रहा था कि कल जो इन्वर्टेड एम पैटर्न है, हम बिल्कुल उसके बिल्कुल छोर पर ही बंद हुए थे। कल के वीडियो में अपन लोगों ने बात करी थी, नहीं पता था कि ये खबर आएगी। इस खबर ने तबाही मचाई। बट अगर आप देखेंगे कहां से ये जो ट्रेंड लाइन निकल रही है, ये ट्रेंड लाइन आज बच गई है। लेकिन हां, अब यही तो हमको समझना है, ये ट्रेंड लाइन से बिल्कुल हम बच गए। 3290 के आसपास से ये स्टॉक घूम गया, वही ट्रेंड लाइन की जगह। तो हम ट्रेंड लाइंस के नीचे क्लोजिंग नहीं दिए हैं। चार्ट हमको ये पहली बात इंडिकेट कर रहा है, अभी इतना नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। दैट्स वाई मैं आपसे कह रहा हूं, अब भी नेगेटिव मत होइए। जब ये ट्रेंड लाइन के नीचे यानी कि 3290 के नीचे आपको जब क्लोजिंग मिलने लगे, तब आप कहिएगा अब नेगेटिव हो चुके। उससे पहले नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। मैं आपसे ना जब भी बात कर रहा हूं बीएससी की, मैं आपको यही समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि बीएससी स्टॉक ना अभी एक ऐसी जगह पर है। और कल मैंने काफी टफ बातें आपसे करी थी, तो ध्यान रखिएगा। अभी जो है ना, ये अभी रुको, तो अभी ये जो पैटर्न है ना, इसको भी समझना है। ये जो पैटर्न है इसको भी समझना है। अभी मैं पूरी कहानी आपको समझाता हूँ, ये आप टेक्निकल बेसिस पर आ जाओ। अगर आपको मार्केट की काफी इंटरेस्टिंग न्यूज एंड अपडेट्स डेली बेसिस पर चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल रहा है। सो प्लीज सब्सक्राइब। अब बीएससी का मार्केट कैप 1,36,237 करोड़ का आ चुका है, और ये हर बार की कहानी है। न जाने कितने बार ऐसी न्यूज आई होंगी। प्राइस टू बुक वैल्यू भी देख लो कि कहां पर आ चुका है आज की डेट में। बंद नहीं होना है एक्सचेंज, और रेगुलेटर भी जानता है कि हमारा मार्केट जो है अगर बढ़ना है, तो हमारी गवर्नमेंट कभी ये नहीं चाहे कि ऑप्शन ट्रेडिंग बंद हो जाए। अगर ये बंद हो जाए तो फिर बचेगा क्या? मार्केट मार्केट नहीं रहेगा। अगर मार्केट ये बढ़ता हुआ बाजार है भाई, ये बढ़ता हुआ बाजार है, इंडिया का मार्केट ग्रोइंग मार्केट है। स्टॉक मार्केट काफी इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। हम नहीं बंद कर सकते इस चीज को, हमें छूट देनी पड़ेगी। कुछ ना कुछ ऐसा होगा जिससे रिलीफ आएगा। तो ये ध्यान रखिएगा, अभी नेगेटिव होने की जरूरत नहीं है। 48.11 का पी रेशियो है 68.49 की जगह, और ये आप देखिए कंफर्ट है। इंडस्ट्री पीयर्स के कंपैरिजन हमें कंफर्ट देखने को मिल रहा है बीएसई के स्टॉक के अंदर, जो फाइनेंशियल इंडिकेटर हमको कह रहे हैं। और 15.53 टाइम का प्राइस टू बुक वैल्यू पर है। अभी ये 26 गुना था, मैं आपसे कह रहा था बहुत रिस्की हो चुका है। आई डोंट नो ये चीज़ कहाँ की तरफ जा रही है, अनुमान लगाना काफ़ी कठिन था। बट वो हाइप जो दिल और दिमाग में बस गई थी लोगों के कि बीएसई तो आज ही कल ही के दिन एनएसई की बदौलत ये 5,000, 6,000, 7,000, 8,000 का हो जाएगा, ये ही तो गलत बात हो गई है। वो स्टॉक के अंदर खबर आ चुकी है, एनएससी का आईपीओ आने वाला है, और हम जानते थे कि एनएससी के अंदर एक्चुअल बेसिस पर जो वैल्यूएशन है, कहीं ना कहीं अनलिस्टेड हर बार वही हो रहा है, हर स्टॉक के साथ वही हो रहा है। अनलिस्टेड में जो भाव या मार्केट कैप होता है, उसके कंपैरिजन अपोजिट बिल्कुल थोड़े से डिस्काउंट पर ही कंपनियां ला रही, जैसे कि एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज में हमने देखा, जैसे कि टाटा कैपिटल में हमने देखा। कोई छोटी मोटी कंपनी थी क्या? टाटा कैपिटल 3 लाख करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी थी। तो वही तो मैं आपसे कह रहा हूं कि ये सारी चीजें हो चुकी हैं बॉस, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हुए चार्ट पर, तो यहां पर हमारे सामने सबसे इंपॉर्टेंट बात, ध्यान रखिएगा कि ये वो जगह है, क्या घूम जाएंगे। देखिए जो जो नीली लाइन है उसको देखो, देखो ट्रेंड लाइन से बिल्कुल बिल्कुल ऊपर ही क्लोज हुआ है। और ज्यादा क्लोजली देखना है, दिखाता हूं, ये देखिए, है ना, ट्रेंड लाइन के बिल्कुल ऊपर। अब आप कहोगे ऊपर भी तो ट्रेंड लाइन है, हाँ उसके नीचे ही क्लोज हुए हैं, लेकिन जो इंपॉर्टेंट वाली थी ना, वहां का ना हमने वहीं से सपोर्ट लेकर घूमे हैं, सबसे पहली बात। ठीक है, अब आप आ जाओ यहां पर, इंपॉर्टेंट जगह, इंपॉर्टेंट लेवल्स क्या है? 3290 आज का जो भी लो है वो, अगर इसके नीचे क्लोजिंग मिलती है, देन फिर वहां से वो नेगेटिविटी शुरुआत होगी। और अगर हम यहीं से घूम जाते हैं तो ये लेवल नहीं ब्रेक होगा। अगर इंटरडे में ये लेवल दिखेगा भी, तो हम फिर भी इसके ऊपर ही रिकवर होंगे, बट इसके नीचे हम क्लोज नहीं होंगे।
दोबारा दोहराता हूं, इसके नीचे हम क्लोज नहीं होंगे। भले इंटरडे में हम यहां तक पहुंचे हैं, हम इससे थोड़ा सा नीचे भी हो जाएं, लेकिन हम क्लोजिंग इसके नीचे नहीं देंगे। हम इस ट्रेंड लाइन के नीचे क्लोज नहीं देंगे, बिल्कुल भी, कतई नहीं। तो ये ध्यान रखिएगा बीएसई के अंदर। अब यहां पर ना आप देखो, कल हमने जो क्लोजिंग दी थी 3449 पर दी थी, राइट। वहां पर मैंने आपसे कहा था कि ये जो क्लोजिंग है ना, ये और इधर के आसपास ही क्लोज दिया है। ये इन्वर्टेड डब्ल्यू पैटर्न के बिल्कुल छोर पर नीचे वाले उधर पर क्लोजिंग दी है। या तो ये इधर से ही घूम जाएगा, या फिर ये इसके नीचे अगर क्लोजिंग हुई तो एक गिरावट की शुरुआत हो जाएगी, बिकॉज ऑफ पैटर्न ही ऐसा है, आप उस चीज को बदल नहीं सकते। लेकिन अगर गिरावट आएगी तो ये ट्रेंड लाइन को हमको वॉच करना है, ये इंपॉर्टेंट है। अब बात ये है कि हम भले इस ट्रेंड लाइन से कवर हो गए, लेकिन हम अभी 3449 के नीचे ही हैं। ये बात, अगर वाकई में यहां से स्ट्रांगनेस, ये ट्रेंड लाइन हमको सपोर्ट करेंगी, तो हम क्लोजिंग जरूर देंगे 3449। यानी कि ये पैटर्न फेल होएगा, हम इसके जो पॉइंट्स हैं उसके ऊपर ही क्लोज देंगे। सिंपल सी बात है, 3449 के ऊपर ही हम क्लोज देंगे। उसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है? उसके बाद इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर टिक जाना धीरे धीरे। एंड अगर हमने वो 3600 अगर ब्रेक कर दिया या इसके ऊपर एक बार क्लोजिंग मिल गई, देन वो बीएसई के अंदर एक नई शुरुआत कर देगा, कहीं ना कहीं एक बुल रन की। ध्यान रखिएगा इस बात को। धीरे धीरे मूविंग एवरेज भी अब पास में ही आ रहे हैं, आने दीजिए ये मूविंग एवरेज को पास में। ये आपको सपोर्ट प्रोवाइड करवाएंगे, ये आपको स्ट्रांगनेस प्रोवाइड करवाएंगे। तो अभी ना मैं यही कहना चाहता हूं कि ये जगह 3449 पर नजर रखिएगा। इसके ऊपर की क्लोजिंग हमें मिल जाए ज़्यादा बेहतर है। और नीचे में ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया, अगर इसके नीचे की क्लोजिंग होना स्टार्ट हुई तो ही नेगेटिव होगा। अदरवाइज ये हम भले इंटरडे में यहाँ तक चले जाएं 3290, इवन 3285, 3280 हो जाए, लेकिन हम क्लोजिंग जो है वो हम इधर नहीं देंगे। हम देंगे तो 3300 के ऊपर ही क्लोज होंगे, 3332 के ऊपर मान के चलिएगा, इसके ऊपर ही हम क्लोज होते हुए नजर आएंगे। तो इस बात का ध्यान में रखिएगा। अब भी जो है ना, वो सर्कमस्टांसेस ऐसे बन गए हैं कि जेफरीज बोल पड़ा है। जेफरीज कोई छोटा मोटा नाम नहीं है, बट जेफरीज की एक अनुमान है, अभी कुछ पता नहीं। पता चला आरबीआई जो सेबी है उसने कुछ ऐसा किया कि कैश सिस्टम के अंदर बदलाव लाकर वो एवरेज डेली टर्नओवर जो है वो सुधर गया। क्योंकि अभी जो लोग हैं वो अभी समझ नहीं पा रहे इस सिस्टम को। ये बात है एक्चुअल बेसिस पर। एक छोटा रिटेल नहीं समझ पा रहा, कहीं ना कहीं उसको लॉसेस लगे हैं, एंड इसीलिए वो शांत है कि इसको समझ लो, उसके बाद देखते हैं। तो अभी वक्त दीजिए, ज्यादा बेहतर है। एकदम से नेगेटिव मत होइए। बड़ी गिरावट ऑलरेडी बीएसई के अंदर हो चुकी है, और जिस जगह पर है वो भी इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर इसके नीचे की क्लोजिंग मिलती है देन ठीक है भाई, अब नेगेटिव यहां पर कहीं ना कहीं होने लगा है, ठीक है ना। तो वो फिर एक अलग बात है, वो आपको पता ही चल जाएगा। बट हम एक इंपॉर्टेंट जगह से घूमे हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह से, जो कि हम बहुत टाइम से बात करते आए हैं, और आज इतनी बड़ी खबर थी और इस जगह ने संभाल लिया है। ये बहुत बड़ी बात है। हो सकता था कि इससे भी बड़ी गिरावट हो सकती थी, बट वो नहीं हुई। कुछ तो मायने होगा इस जगह का, तो थोड़ा सा वेट करो, देखो, उसके बाद डिसीजन लीजिए जो आपको लेना है ना। तो ये ध्यान रखिएगा। बट अभी जेफरीज भाई की जो खबर आई है, जो उन्होंने कहा है, उसको थोड़ा सा सुनो, लेकिन ज्यादा दिल पर मत लो। फिलहाल बीएसई के चार्ट पर देखो, नजर रखो। सो उम्मीद है कि कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले आप बेचें, से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करेगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं, खुद की स्टडी मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखिए, देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।